विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 पाठ दूसरा हम 2 लेसन से देखते हैं और आज आगे देखते हैं। गांधी जी की हमने बात की थी। लेखक उसकी कुटिया को देखते हैं और महसूस करते हैं कि आज भी गांधी जी हमारे पास है। गांधी जी का नाम तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। ओ बिस्तर भी, लेखक बिस्तर तो कहते हैं कि इस आदमी में भी तुम इतने महान हो, क्या इसका एहसास तुम्हें कभी होता है? उनका जो बिस्तर है ना, वो भी महान हो गया। क्यों? क्योंकि उस पर गांधी जी बैठते थे। इसीलिए आज उनकी हर एक चीज है, वो हर एक चीज महान है। अरे तुम्हें देखकर कितने रत्न जड़ित सवर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलते होंगे। रत्न जड़ित सोने के सिंहासन तुम्हें देखकर जलते होंगे। क्यों जलते होंगे? क्योंकि तुम आज महान हो। एक व्यक्ति जिसका नाम है बापू, इसकी वजह से आज तुम महान हो। ऐसी ईर्ष्या करते हैं दूसरे लोग। क्या कभी उन पर एक क्षण को भी उतना बड़ा आदमी बैठा होगा? जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों, महीनों, वर्षों तक तुम्हें अपने ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सका है। क्या कोई ऐसा सुवर्ण जड़ित सोने का ऐसा कोई सिंहासन होगा कि इस सिंहासन पर इतना महान व्यक्ति बैठा हो? नहीं। ओ बिस्तर, तुम ही इतने महान हो कि तुम पर इतने बड़े महान व्यक्ति बैठे हैं। इसीलिए तुम्हारा महत्व सबसे ज़्यादा है। इसीलिए दूसरे लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं। समझ लो, आप भी किसी अच्छे व्यक्ति के साथ घूमते फिरते हो। अच्छा व्यक्ति, इसका मतलब चारित्र्यवान, गुणवान, ज्ञानी। ऐसे व्यक्ति के साथ आप जब घूमते फिरते हो ना, तो आपका भी मान और सम्मान बढ़ जाता है। यहां पर कहने का मतलब ये है, ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે ગધેડાની સાથે ગાયને બાંધવામાં આવે ને તો ભોંકતા ના શીખે પણ લાત મારતા તો सीखे। यानी कहने का मतलब कि बुरे लोगों की संगत करोगे तो आप इसका परिणाम बुरा ही होगा। इसीलिए समझ लो कि आपको अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छे लोगों की संगत करनी है, तो आपको देखकर दूसरे लोग ईर्ष्या करेंगे। यह गौरवशाली बिस्तरा जिसके सिरहाने दीवार से सटी काठ की एक तख्ती है। बिस्तरा कहाँ पर है, इसकी बात करते हैं कि जिसके सिरहाने दीवार से सटी एक काठ की तख्ती है, जिसकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा उस पर एक तकिया रखा गया है। थक जाने पर बापू उसी तकिए के सहारे वहाँ पर बैठते थे। बिस्तरे के दाहिने बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं पड़ी है। पत्तों का बना यह एक टोकरा है वहाँ पर, जिसमें वे रद्दी कागज पत्रों को डाल दिया करते थे। आज भी उसमें कुछ ऐसे कागज पत्र है। उसी की बगल के समीप दीवार से सटा पित्तल का एक थुकदान भी है, जिसे बापू स्वयं साफ करते थे। देखो, सफाई के बारे में आज हम जानते हैं कि सफाई की कितनी ज़रूरत है। स्वच्छता अभियान नरेंद्र मोदी जी ने जो चलाया है आज, इसकी कितनी आवश्यकता है। कोविड-19 आ गया है ना, कोरोना।
तो उसमें भी क्या चाहिए? स्वच्छता चाहिए, बार बार हाथ धोना पड़ेगा, चारों ओर स्वच्छता रखनी पड़ेगी। स्वच्छता का महत्व हमें कौन सिखाता है? गांधी जी सिखाते हैं, गांधी जी। समझ लो, दुनिया में जो उन्होंने संदेश दिया है, स्वच्छता का संदेश, श्रम का संदेश दिया है, तो गांधी जी ने दिया है। काम, खुद का काम कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं। ये काम मेरा है तो मैं करूंगा, कोई बात नहीं, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो। ये सब काम गांधी जी खुद करते थे। समझ लो, यहाँ पर ये इतनी बड़ी बात है कि पीतल का थुकदान था जिसे बापू स्वयं साफ करते थे। आजकल क्या होता है कि लोगों को दूसरों पर आशा है कि ये हमें वो कर दे, वो कर दे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। समझ लो, जब आप अपने आप कुछ करोगे ना, तभी काम बनेगा। स्वच्छता की ज़रूरत है। मोदी जी एक बार नहीं मगर 1000 बार बताते हैं। स्वच्छता अभियान चलाया, इसमें नरेंद्र मोदी ने खुद ने झाड़ू उठाया और ये संदेश दिया कि हमें भी इसी प्रकार सफाई करनी चाहिए। कलमदान जिस पर अब भी उनकी लेखनी रखी है, यह जादू भरी लेखनी, इसने अपनी नोक से न जाने कितने लोगों के प्राणों को उद्वेलित किया है। एक स्टैंड पर एक पेंसिल है, फिर यह यरोदा चक्र जिसके चक्कर से ही सारा भारत नाचने लगा। ठीक उसी तरह जिस तरह कृष्ण की बंसी से गोपियाँ नाचने लगी थी ना, उसी प्रकार नाचने लगे लोग। अपने को भूलकर, कुल परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर उससे सटे कताई के कुछ फुटकर सामान में पूनी, तांत आदि, फिर 3 खानों का एक छोटा सा शेल्फ भी वहाँ पर रखा था।